हरि ओम। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सतगमय मृत्योर्मामृतगमय। समस्त संसार शक्ति से ही संचालित है। प्रबल प्रमाण प्रस्तुत प्रकृति प्रदत्त माता के ही गर्भ से, पृथ्वी माता के ही संयोग से शिरादि स्थावर जंगम सभी अंडज पिंडज उखमज की उत्पत्ति संभव है। असंभव कुछ भी नहीं है। क्यों कि जगत जननी जगदम्बा की कृपा दया अनुग्रह अनुकंपा है। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य कैसे आता है कैसे जाता है। तो पुण्यात्मा ऊपर से आते हैं ओस कण के माध्यम से। उनके एक मन भोजन करने पर एक सेर रक्त बनता है, 2.5 छटाक तत्व बनता है और शुक्र की से संयोग से बच्चे होते हैं। और वह बच्चा जब जीव जंतु पूर्व जन्म के कर्मानुसार फलभोगी होते हैं, लेकिन मानव मात्र पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्म का फल भोगी होते हैं। 7वां मास में जब माता के गर्भ में बच्चा रहता है तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बुद्धि हो जाती है और वह बिलखने लगता है कि माते फिर मैं ये दुष्कर्म नहीं करूँगा, माते ये मैं अन्याय अत्याचार नहीं करूँगी। ऐसी प्रतिज्ञा जब दुर्गे दुर्गति नाशिनी शिवे भद्रे भद्रकालिके के साथ मनुष्य गर्भ स्थित शिशु 7वां महीना में करता है तो इसलिए छटपटाने लगता है। परंपरा नियम है कि उसको ग्रह शांति करते हैं 8वां महीना में और बेटी पुत्रों को कहीं नहीं जाने देते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तब भगवती दया से द्रवित होकर के प्रसव वायु से बच्चा को बाहर निकालते हैं और वह बच्चा अपने जाति गुणानुसार कर्म प्रारंभ करता है। यह जो कोई कहता है अशुद्ध जो कर्म से जन्म होता है, नहीं, कर्म से संस्कार होता है, नहीं, जन्म से कर्म होता है, कर्म से अर्थ धर्म मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिकार चेष्टा से विकलता बेचैनी विघटन ही होता है। अनाधिकार से 15 अवगुण के चपेट में पड़ जाता है, सांसारिक अविद्या प्रभावित हो जाता है तथा जीव जब जगदीश की ओर प्रयाण करता है तो प्रवृत्ति निवृत्ति और निर्वृत्ति माने परमात्मवत हो जाता है। यह परंपरा प्रकृति प्रदत्त है। प्रश्न है कि यह जगत जननी जगदम्बा क्यों करती है? इसलिए करती है कि मौका देती है कि हे जीव तुम जगदीश जगदीश्वरी को भजो ताकि तुम्हारा उद्धार मोक्ष हो और उत्तमोत्तम स्थान सायुज सारूप्य सामिष्ट सादृश्य हो। इसलिए यह खेला जगत जननी जगदम्बा ललित लीला लाभेश्वरी की है। अतः
संक्षिप्त में मैं कहता हूँ कि मत मतांतर पथ पथांतर का स्थानांतर का परित्याग कीजिए। यथा एक वैष्णव हरपुर मालटोल में यज्ञ प्रारंभ किया, मुझे बुलाया। मैं जब गया तो मंडप पर सभी पंडित खड़े हो गए और कहने लगे कि देखिए बाबा, ये वैष्णवाचार्य कहते हैं कि भात दाल खाओ और हवन करो। और देखिए तो हम लोगों को भोजनम जत्र संदेहम किम तत्र भविष्यति ठीक विपरीत क्रिया का प्रतिपादन करते हैं। वह बेचारा हमको देखते ही थरथरा गया और उस मंडप पर किसी को नहीं जाने देता, लेकिन वह मुझे ले गया और मैं कहा कि अभी से आप लोग फलाहार करके ही यज्ञ कर सकते हैं और शाम को अन्नहार कीजिएगा। और उनको भी आदेशित किया कि ऐसी भूल मत कीजिए, ये अनर्थ का जड़ कारण हो जाएगा। जानते हैं, बम से ज़्यादा विस्फोट की शक्ति मंत्र में है और वह मंत्र को अनाधिकृत रूप से अनाधिकार चेष्टा से आप संपादित कर रहे हैं। राम राम राम, आप ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा। और एक वैष्णव राम उपासक मुझे कृष्ण विरोधक देखे, कृष्ण का उपासक राम विरोधी देखे। राम राम राम। महाभारत 205 में 25 अवतार भगवान का है, वही मत्स्य अवतार से 24वां अवतार भगवान कृष्ण का ललित लीला एक ही है, एक ही सबके सबको कहा है कि राधा कृष्ण मुझे खोइचा छोड़ा करके बता दिए हैं। अब 25वां अवतार कलिका का होगा। श्यामा मध्य प्रदेश 99 तीर्थ से गिरे सामर गांव में ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के गृह में श्याम घोड़ा और ढाल तलवार से प्रकटित होंगे और उनका अनुचरण उपस्थित हो गया है। लेकिन देवता सब आने के लिए तरस रहे हैं ऊपर से, परंतु सात्विक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं लक्षित होते हैं न, इसलिए आने में विलम्ब हो रहा है। सात्विक बनिए, सात्विक बनिए, सात्विक आहार व्यवहार कीजिए ताकि ऊपर से भगवान आपके गृह में आएंगे और सनातनी वेद की वर्णाश्रमी की सारी समस्या समाधान करेंगे। हर हर महादेव, जय जगदम्बा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सर्वे दुःखमा आभार भवेत्, सर्वे दुःखमा आभार भवेत्।